जीएसटी काउंसिल की बैठक अब खत्म हो चुकी है और जीएसटी की बैठक खत्म होने के साथ ही कुछ ऐसी लिस्ट बाहर आई है जहां पर जिस तरीके से पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजों को महंगा किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसी चीजों की लिस्ट सामने आई है जिनको सस्ता भी किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर आपको बताएं कि जीएसटी काउंसिल ने अभी कुछ चीजों पर विचार करने के लिए जो ये बैठक है ये अगस्त तक स्थगित की है। यानी कि इसे सस्पेंड किया गया है और अगस्त के पहले हफ्ते में ये जो बैठक है ये होगी और कुछ चीजों पर किस तरीके से जीएसटी लगाया जाएगा उसके बारे में बात की जाएगी। मैं आपको पहले बता दूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर विचार करने के लिए फिर एक बार जो बैठक है उसकी जो घोषणा है वो की गई है। और ये जो घोषणा है ये पहले अगस्त के जो पहला हफ्ता है उसमें ये बैठक होगी, जिसमें पहले तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, यानी कि जो ऑनलाइन गेमिंग पर भी बहुत से लोग पैसा खर्चते हैं और इस पे बेटिंग भी होती है और उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा कि कितने परसेंट जो टैक्स है वो ऑनलाइन गेमिंग पर लगाना है। उसके बाद से कसिनो पे जितने पूरे भारत में कितने कसिनोज हैं और उन कसिनोज के लिए कितना टैक्स होना चाहिए और वो कितने परसेंट के जो टैक्स हैं वो पे करेंगे, उसको लेकर भी जो बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। और रिपोर्ट में घुड़दौड़, क्योंकि जो घुड़सवारी की दौड़ होती है, हॉर्स रेस की जाती है, उसमें भी सट्टे की लगाए जाते हैं, उसपे भी बैटिंग होती है और उसको लेकर भी जो विचार विमर्श है वो अब काउंसिल अगस्त के पहले महीने में करेगी। लेकिन अब जो बाकी चीजें हैं जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर लिस्ट, एक परमानेंट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। अब वो लिस्ट क्या कुछ है उसके बारे में बता दें। जिस तरीके से पैक्ड चीजों को लेकर जो पहले लिस्ट निकाली गई थी, बताया गया था कि पैक्ड चीजों पर जो जीएसटी रेट है उसे बढ़ाया जा रहा है और जहां पर पहले उसे एग्जम्प्ट किया जाता था, जो कि जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स थे वो एग्जम्पशंस में रखे गए थे, उनमें छूट होती थी, लेकिन अब उन्हें 5% की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन उसी के साथ और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि सामने आई हैं, जैसे कि शहद हो गया, सोयाबीन हो गई और मटर हो गए, यानी कि जो ड्राइड मटर होते हैं, जो सब्जियां होती है, फ्रोजन सब्जियां, उनको भी इसमें लाया गया है। ड्राइड वेजिटेबल्स को भी 5% की जो कैटेगरी है इसमें लाया गया है। यानी कि अब जो है पहले जहां पर एग्जम्पशन मिलती थी अब उस पर उसको लेकर 5% का जो टैक्स है वो काटा जाएगा। उसके बाद एक और चीज जो यहाँ पर देखने वाली है वो ये है कि कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिस पर जीएसटी बढ़ाया गया है, लेकिन एक आम आदमी का जो खर्चा है, अस्पताल का खर्चा, उसको लेकर भी, कमरे के किराए को लेकर भी जो जीएसटी है वो बढ़ाया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अस्पताल में 5,000 रुपए से अधिक के किराए वाले कमरे जितने हैं, यानी कि अगर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं और जो कमरा वहां पर मिल रहा है वो 5,000 से अधिक है पर डे के हिसाब से, तो उस पर जो जीएसटी कटेगा वो 5% का कटेगा। इसके बाद जितनी भी प्रिंटिंग और ड्राइड ड्राइंग वाली इंक्स है उस पर भी जीएसटी लगने वाला है, कागज पर जीएसटी लगने वाला है, पेंसिल शार्पनर पर, एलईडी लैंप पर और उसी के साथ जितने मार्कर्स हैं, जितनी भी स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स हैं उस पर 18% जीएसटी लगने वाला है। और इसी के साथ और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके संशोधन के लिए और साथ ही साथ उन्हें बनाने के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तैयार किया जा रहा है। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, जहां पर अभी तक सिर्फ उन पर 12% तक का जो टैक्स था वो काटा जाता था, लेकिन अब उस पर जो जीएसटी काटा जाएगा वो 18% तक का काटा जाएगा। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सस्ता भी किया गया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर जो जीएसटी रेट्स जहां पहले ज्यादा थे अब उन्हें कम किया गया है। अब वो चीजें क्या कुछ हैं उसके बारे में बात करते हैं। रोपवे से वस्तुओं और साथ ही साथ यात्रियों के परिवहन, यानी कि जो रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं पूरे भारत में, जहां जहां पर भी रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर जो जीएसटी रेट था पहले वो 12% का काटा जाता था, लेकिन अब टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार ने इस जीएसटी रेट को कम कर दिया है और ये जो जीएसटी रेट है अब इसे 5% कर दिया है। जब पहले 12% काटा जाता था तो उसका जो अमाउंट था, रोपवे के जो चार्जेस थे वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब इसे 5% कर दिया है। दूसरा ये है कि ट्रक और उसके साथ साथ जो कि सामान को, ये कैरियर्स जो होते हैं, लोड कैरियर्स जो होते हैं, उन पर जो ईंधन का इस्तेमाल किया जाता था जो कि पेट्रोल से चलते हैं, उन गाड़ियों की बात यहाँ पर की जा रही है। उस पर पहले सामान को लेकर या फिर उन वाहनों पर जो जीएसटी लगाया जाता था वो
18% का लगाया जाता था, अब उसे काटकर 12% तक का कर दिया गया है। और इसी के साथ कुछ ऐसी सर्जरिकल इक्विपमेंट्स, यानी कि जो सर्जरी के दौरान इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उन पर पहले 12% का जो टैक्स है वो काटा जाता था, जिसको अब 5% तक का कर दिया है, यानी कि उसमें भी जो अमाउंट है वो कम कर दिया है। ऑर्थोपेडिक लाइसेंस अप जो थे उसमें भी 18% तक का 12% तक का टैक्स काटा जाता था, जिसको घटाकर अब 5% तक का कर दिया है। हालांकि अभी लिस्ट जो आई है ये कुछ चीजों को लेकर लिस्ट जारी की गई है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी टैक्स निर्धारित नहीं किए गए हैं, और पहली हफ्ता जो होगा अगस्त में, उसमें ये जो टैक्स है इसे निर्धारित किया जाएगा। उसमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी चीजें और जो बची हैं उस पर किस तरीके से जो टैक्सेस है, यानी कि जो जीएसटी है वो लगाया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरीके से मैं और अपडेट्स लेकर हाजिर होती रहूं। नमस्कार।